हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल के प्लेस 2.0। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं डीएवी क्लास 6 के चैप्टर 3 का अभ्यास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाय रोलिंग द इंट्रो। तो इसका फर्स्ट नंबर है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। तो ऊपर दिए गए अनुच्छेद जो कि है, राघव, परमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे ईमानदारी से मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। तो इनमें से संज्ञा क्या होगा? पहले तो जानना पड़ेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें से राघव, परमीत, जफर और अमन, ये तीनों नाम तो सबसे पहले संज्ञा हो जाएंगे। तो प्रश्न एक भाव है और वो एक संज्ञा है। गेंद वस्तु है, ये भी संज्ञा है। परमीत नाम है, ये भी संज्ञा है। मैदान संज्ञा है क्योंकि ये एक जगह है। तो बच्चों जाति है, ये भी एक संज्ञा है। ईमानदारी भाव है, ये भी एक संज्ञा है। दादाजी, ये भी एक संज्ञा है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इन संज्ञा शब्दों के नीचे दी गई श्रेणियों में लिखिए। तो हमारे बुक में संज्ञा 3 तरह के दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ऐसे संज्ञा 5 तरह के होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम लोग के बुक में बस 3 संज्ञा हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होते हैं जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या फिर विशेष पदार्थ की सूचना मिले, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि राघव, ये एक स्पेशल या फिर कह लें कि एक विशेष नाम है राघव। तो अगर हम लोग राघव को बुलाएंगे तो बस एक अकेला राघव आएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे लड़का, तो लड़का में तो पूरा लड़का समूह को बोल रहे, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। तो राघव एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो इसलिए जितने भी नाम होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। तो यहाँ पे राघव, जफर, परमीत और अमन व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। अब बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में बच्चों, गेंद और दादाजी, क्योंकि दादाजी से पूरे जाति का बोध हो रहा है कि सारे दादाजी, और गेंद से पूरे गेंद का बोध हो रहा है, और बच्चों से पूरे बच्चों का बोध हो रहा है। ये नहीं कि सिर्फ अमन का बोध हो रहा है या फिर सिर्फ राघव का बोध हो रहा है। ये यहाँ पे पूरे जाति का बोध हो रहा है, पूरे बच्चों का बोध हो रहा है। तो भाववाचक संज्ञा की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रसन्न और ईमानदारी, क्योंकि प्रसन्न खुश होना एक भाव है। और अब बढ़ते हैं अगला, जो कि है समझिए और याद रखिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो सबको पता है। जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या विशेष पदार्थ की सूचना मिले, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राहुल, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से सिर्फ एक ही दिल्ली का बोध हो रहा है, क्योंकि दिल्ली एक विशेष नाम है, ये एक विशेष जगह का नाम है। और राहुल एक विशेष व्यक्ति का नाम है, विशेष नाम है। तो इसलिए राहुल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो शब्द से किसी वस्तु, स्थान या पदार्थ की जाति की सूचना मिले। जैसे बच्चों, कक्षा, पुस्तक, ये सबसे पूरे एक जाति का बोध हो रहा है। ये नहीं कि कोई एक पुस्तक है या कोई पुस्तक जैसे विज्ञान की किताब हो, ये नहीं है। इससे पूरे एक जाति का बोध हो रहा है। जैसे दादाजी हो गया, वहाँ पे दादाजी लिखे जातिवाचक संज्ञा में, यहाँ पे दादाजी हो गया, ये सब एक जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि इससे पूरे एक जाति का बोध हो रहा है। अब बढ़ते प्रश्न 3 के तरफ, जो कि है नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। इनमें से जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उन पे हम लोग को घेरा लगाना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता चुका। तो कौन नंबर है, सभी लड़कियों ने मीना को उसके प्रथम आने पर बधाई दी। तो इसमें से लड़कियों तो एक जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि इससे पूरे एक जाति का बोध हो रहा है। लेकिन मीना, लड़की में से मीना एक विशेष नाम है, तो मीना पे हम लोग घेरा लगाएंगे, क्योंकि मीना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ख की तरफ, जो कि है रवि ने छोटे बालक को डूबने से बचाया। तो रवि ने छोटे बालक से पूरे जाति का बोध हो रहा है, लेकिन रवि एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे रवि होगा। गौ नंबर, दिल्ली भारत की राजधानी है।
तो यहाँ पे दिल्ली और भारत ये एक विशेष देश और विशेष जगह का नाम है। दिल्ली एक विशेष का नाम है, तो इसलिए यहाँ पे दिल्ली और भारत पे घेरा लगाएंगे। अमन दौड़कर घर में घुस गया। यहाँ पे अमन व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। 2 नंबर है ताजमहल बहुत सुंदर है। ताजमहल बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे ताजमहल एक विशेष है, तो यहाँ पे ताजमहल पे घेरा लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नीचे दिए गए वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा पर घेरा लगाइए। कौन नंबर है पक्षी चहचहा रहे थे, तो यहाँ पे पक्षी जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि पक्षी से एक पूरे जाति का बोध हो रहा है। ये कोई एक विशेष पक्षी का नाम नहीं ले रहा है, पक्षी से पूरे जाति का बोध हो रहा है। ख नंबर है सोहन पेड़ की घनी छाया में सो गया। सोहन पेड़ की घनी छाया में सो गया, तो यहाँ पे पेड़ से पूरे पेड़ जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे सोहन है तो सोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि इससे एक विशेष नाम का बोध हो रहा है, लेकिन पेड़ पूरे एक जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे पेड़ पे घेरा लगाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ग की तरफ, जो कि है भारत महान देश है, तो इसमें भारत पर घेरा ये देश पर घेरा लगाएंगे, क्योंकि देश से पूरे देश का बोध होता है, मतलब पूरे जो भी देश है पृथ्वी पर उस देश शब्द से पूरे देश का बोध होता है, ये नहीं कि सिर्फ भारत का बोध होता है। तो यहाँ पे देश पर घेरा लगाएंगे। वे कुर्सी पर बैठ गया, तो यहाँ पे कुर्सी जातिवाचक संज्ञा होगा। हमें हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, सब्जियाँ यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई विशेष का नाम नहीं है। जैसे सब्जी में भिंडी, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि भिंडी एक विशेष सब्जी का नाम है, तो इसलिए यहाँ पे भिंडी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और सब्जियां जातिवाचक। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है नीचे दिए गए वाक्यों में भाववाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। कौन नंबर है नीम के पेड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। जिन शब्दों से किसी भाव की सूचना मिले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण बचपन बुढ़ापा, तो बचपन और बुढ़ापा जैसे है तो उसी तरह से ऊंचाई होगा। और ममता, ख नंबर में माँ की ममता का कोई मोल नहीं, तो यहाँ पे ममता भाववाचक होगा। ग नंबर रसगुल्ले में मिठास है, मिठास भाववाचक संज्ञा होगा। ज़्यादा काम करने से मुझे थकावट हो रही है, तो यहाँ पे थकावट भाववाचक संज्ञा होगा। नीचे 6 नंबर बढ़ते हैं। नीचे 2 खंड दिए गए हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। इनमें कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं। उदाहरण के अनुसार खंडों में व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा लिखिए। ये उदाहरण दिया हुआ है, पहला 2 में उदाहरण दिया हुआ है। नदी, गंगा, पर्वत, हिमालय, मतलब कि नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, नदी से पूरे नदी का बोध होता है। और गंगा एक विशेष नदी का नाम है, अगर हम लोग गंगा बोले तो ये एक विशेष का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। पर्वत में हम लोग को एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को लिखना है, मतलब पर्वत जाति है, जातिवाचक है, तो एक विशेष पर्वत का नाम लिखना है। तो हिमालय, लड़की में एक विशेष लड़की का नाम लिखना है, तो आप कोई भी लड़की का नाम लिख सकते हैं, प्रिया। अब घ नंबर किताब में एक विशेष किताब का नाम लिखना है, रामायण, गीता, पुराण, ये सब हो गया। अब अंग नंबर में देश में किसी एक विशेष देश का नाम लिखना है, भारत, चीन, यूक्रेन, रशिया, ये सब हो गया। 4 नंबर में मोहन दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो मोहन क्या है, मोहन एक लड़का है, तो मोहन लड़का जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि लड़का से पूरे लड़के का बोध हो रहा है, लड़के जाति का बोध हो रहा है, सिर्फ मोहन का बोध नहीं हो रहा है, पूरे लड़के जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में लिखा जाएगा। 6 नंबर है पंजाब व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक विशेष जगह का नाम है और पंजाब क्या है, एक राज्य है, तो इसलिए यहाँ पे राज्य लिखेंगे। 7 नंबर पे बढ़ते हैं, जो कि है नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। बच्चा से भाववाचक क्या शब्द है, बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसे एक भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो भाववाचक क्या बनेगा, बचपन। बूढ़ा से बुढ़ापा, बूढ़ा का बुढ़ापा। ग नंबर में बढ़ते हैं अमीर से बनेगा अमीरी। घ नंबर में सुखी से सुख। अंग नंबर में वीर से वीरता। अब 8 नंबर पे बढ़ते हैं, जो कि है नीचे दिए गए अनुच्छेद की उचित संज्ञा शब्दों से पूरा कीजिए। हम लोग को नीचे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उसमें संज्ञा शब्द लिख करके
इस पूरे वाक्य को पूर्ण करना है। तो चलिए करते हैं। मीना पढ़ाई में बहुत होशियार है, वह अपनी डैश में हमेशा प्रथम आती है। तो यहाँ किस में प्रथम आती है? कक्षा में, यहाँ कक्षा होगा। अब उसके सभी डैश उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तो कौन तारीफ करते हैं? उसके सभी शिक्षक उसके बहुत तारीफ करते हैं। तो इसका उत्तर होगा उसके शिक्षक। डैश को डैश की सुगंध बहुत भाती है। मीना को फूलों की सुगंध बहुत भाती है। यहाँ पे मीना और फूलों आंसर होगा। उसने अपनी डैश में तरह तरह के डैश और डैश लगा रहे हैं। तो उसने अपने बागीचे में तरह तरह के पेड़ और पौधे रखे हैं। वह डैश को रोज डैश देती है और अच्छी तरह देखभाल करती है। वह पौधों को रोज पानी देती है और अच्छी तरह देखभाल करती है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर में। दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। क नंबर और ख नंबर में बांटा गया है इसको। तो जल का समान शब्द क्या है? जल का समान शब्द है पानी। और पेड़ का समान शब्द है वृक्ष। समान अर्थ वाले शब्द हैं वृक्ष। तो मनुष्य का समान है मानव। मनुष्य और मानव दोनों एक ही है। आकाश और आसमान दोनों एक है। गगन सब एक ही है। तो आकाश और आसमान को मिला देंगे। 10 नंबर है। नीचे दिए गए शब्दों में के विलोम शब्द उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो सुखी का उल्टा क्या होगा? दुखी। सुखी का उल्टा दुखी। ख नंबर जीवन का मरण। ग आरंभ का अंत। सवाल का जवाब। ऊंचा का नीचा। अधिक का कम। अब बढ़ते हैं 11 नंबर में। नीचे दिए गए शब्द के लिंग बदलकर लिखिए। लड़की का उल्टा लड़का। लिंग उसका बदले तो लड़का। नर का नारी। स्त्री का पुरुष। माली का मालिन। सुनार का सुनारनी। गाय का बैल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि है नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखें। तो नीचे जो संज्ञा शब्द दिए हुए हैं उसका उपयोग करते हुए हम लोग को एक अनुच्छेद लिखना है। ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो चलिए इसको बनाते हैं। विद्यालय में कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी के बच्चों को दिल्ली लाल किला घुमाने ले जाया गया। वहाँ हमने खूब मज़े किए। वहाँ बहुत धूप थी, हमें प्यास लग गई। हमने पानी की बोतलें खरीदी और हमारे शिक्षक ने एक पेड़ पौधे की बागीचे में घुमाने ले गए। वहाँ जाके शिक्षक ने एक फूल का गमला खरीदा। फिर हम एक होटल में रुके, वहाँ खाना खाया, फिर वापस आ गए। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब मिलते हैं हम लोग आपको किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। किसके ऊपर मैं वीडियो लाऊं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। कमेंट में बता सकते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।